नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक के बारे में जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरल्स ने लिखा है। क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह समरी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब बुक के सभी लेसन को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से के जापानीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट है जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद, यानी आपके जीने की वजह, यानी आपके जीने का पर्पस। एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भी एक है। पढ़ने के कारण के बारे में ऑथर्स का कहना है कि एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सकें। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो सकती है। रिसर्चेस में यह भी पता चला है कि लाइफ का एक हैक भी है। अगर आपकी लाइफ में एक गोल है तो यह आपकी बॉडी में उन जीन्स को डेवलप होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेल्स के मरने की प्रोसेस को भी धीमा करता है। इसके साथ साथ इस किताब के ऑथर्स ने हमें और भी रीजंस बताए हैं, जैसे इससे पर्पस का पता चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। यह एक बेहतर जॉब ढूंढने, घर खरीदना, एक स्पेशल खाना पकाना या एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल, चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे, वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी है जितना हेल्थ, वेल्थ या बिजनेस को शुरू करने के लिए टाइम एलोकेट करना। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हो गई तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में उन्हें शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन उन्हें यह एहसास करवाता कि उनका जीवन खुशहाल होने वाला है, जो कि आज सच है। इसने उनके मन को भी शांति दी कि वह एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी जी रहा है। भले ही उन्हें कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कंसंट्रेट करने की उनकी आदत ने उनकी खुशी में अहम भूमिका निभाई। यह हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन कुछ सबसे जरूरी पलों को फील करने से चूक जाते हैं जो हमें अच्छे लगे थे या करना जरूरी थे। लेकिन इस बारे में उन पलों के लिए हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहने की सलाह देने की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिलाता है कि अगली बार से जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, आदि को दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज में कितना अच्छा कर सकते हैं।
इसकी बजाय फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। इसलिए समय निकालकर और यह सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं। इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मन की शांति को पाने में मदद मिलती है। खुशी सिंप्लिसिटी में है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशंस किए, किताबें लिखी, रिसर्चेस की, बड़ी कामयाबियां हासिल की, पर इसके बावजूद यह लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्थी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मायने रखती है। इसके अलावा जापान के लोग काइंडनेस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देती है। किताब हमें हेल्थी रहने के लिए अवेयर करती है। ये बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए शरीर को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पल करने के लिए आपको वॉकिंग या ऑफिस में अपनी रो में चलना या अपनी कोई मनचाही एक्टिविटी करनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा अपना मनचाहा काम और पॉजिटिव सोच सिखाते हुए ये किताब हमें पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपनी को ढूंढे। अपनी को ढूंढने के लिए यहाँ 10 स्टेप्स दिए गए हैं, जिनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप बहुत ही ध्यान से समझे, क्योंकि हर स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टेप 1, लाइफ का मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इकिगाई बुक, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है। इस तरह अपनी को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से इन 4 सवालों को पूछना चाहिए। पहला सवाल, प्यार क्या है? यह सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, खाना बनाना, पढ़ाना, पढ़ना, घूमना या फिर मेरी तरह यूट्यूबिंग करना, एटसेट्रा। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, यह आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, या उसे करने और सीखने में आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं? यह हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज को ढूंढें। भले ही उसमें आपका नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करे तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढे जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी करें। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूरत है? इसके लिए आप यह देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करें और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी करें। जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। मतलब, अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है,
तो आपको अपना ढूंढना ही पड़ेगा। और जब आप अपनी लाइफ में अपना पालेंगे, तभी आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकेंगे। वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। और इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। स्टेप 2, अपने को कैसे ढूंढें? इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं। उसे 4 बराबर स्क्वायर हिस्सों में बांट ले। पहले स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। इसमें आप वो सारी चीजें लिखे जो आपको करना पसंद है और आप उनमें एक्सपर्ट भी है। दूसरे स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे यह अच्छे से करना नहीं आता। यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आता, हालांकि आप दिल से उस काम को करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना ही करना है। यानी ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता। यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप यह देखें कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं। कितना समय उन कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है। कितने बार वह काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा समय देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है। इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर्स में ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय देना होगा। इन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मजा भी आता हो, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और विश्वास रखें कि अगर आप ईमानदारी से इसे ढूंढोगे तो आपको अपना जरूर मिलेगा। स्टेप 3, जापानीज लोगों की लंबी, हैप्पी लाइफ और हेल्थी रहने के 4 सीक्रेट्स। जापान के लोगों की लाइफ में कुछ खास हैबिट शामिल है जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। नंबर 1, तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं। इसलिए एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। नंबर 2, खानपान। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रीसेंट स्टडी में पता चला है कि लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग्स हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं। नंबर 3, मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। नंबर 4, एक समय में एक ही काम। आप जो भी काम करते हैं उसको करते समय फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है,
जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल अपोजिट है। रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं, वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते समय वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए हमें एक समय में पूरे फोकस के साथ एक ही काम करना चाहिए। स्टेप 4, इकिगाई रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स। क्या आपको पता है कि जापानी लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई भी शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं। जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये 9 आदतें जरूर जोड़नी चाहिए। नंबर 1, रोज कम से कम 21 मिनट्स चले। नंबर 2, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहे। नंबर 5, अपने जंक फूड, पैकेज्ड फूड को अच्छे खाने से बदल दे। नंबर 6, एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले, 7 से 9 घंटे की नींद ले, इससे ज्यादा ना सोए। नंबर 7, अपने बच्चों या अपने पेट के साथ खेलें। नंबर 8, शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का समय हो गया है। नंबर 9, आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज आपको चलने का टास्क देते हो। स्टेप 5, काम पर ध्यान दें। काम में फ्लो आता है जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको बताए गए बातों को फॉलो करना चाहिए। मुश्किल काम चुनें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़े। उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना आप बंद कर दें। कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जिसे करते समय आप बोर फील करें। उसको करना बंद कर दें। क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन होना चाहिए ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सके और उसको आगे के लिए ना टाले। सिर्फ एक काम। और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक समय में एक ही काम। स्टेप 6 के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियम। नंबर 1, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। नंबर 2, स्लो स्पीड से लाइफ जिएं। नंबर 3, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से न भरें। नंबर 4, अपनी बॉडी को शेप में लाए। नंबर 5, आज में रहें। नंबर 6, हमेशा मुस्कुराएं। नंबर 7, एक्टिव रहें, रिटायर न हों। नंबर 8, नेचर के साथ जुड़े। नंबर 9, आभारी रहना सीखें। नंबर 10, अपने को ढूंढें और उसको फॉलो करें।
स्टेप 7 के बुजुर्गों की सलाह। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्ञान होता है। हम में से जो यंग है वे कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपने से सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहां तक कि अजनबियों से भी जुड़े और इस बारे में कि पुराने समय के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद मिलेगी। कि बुजुर्ग भी इस तरह प्यार से रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। स्टेप 8 हेल्थी रहने का एक नियम है दिन भर चलते रहना, चाहे कम ही क्यों ना। के निवासियों का सजेशन है कि हेल्थी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाले एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है, इसलिए ओकिनावास अपने रनिंग एक्सरसाइज के रूपों में सादगी रखने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे या मस्ती में गाना जैसे कुछ आसान तरीके हैं जिनसे वे बार बार पेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक जापानी रेडियो शो या रेडियो ने ओकिनावास के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। यह जापान के एक बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शंस देते हैं। इस तरह बॉडी और माइंड मूवमेंट को बनाए रखने के लिए आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर अपनी रो या ऑफिस में चल लें। स्टेप 9 जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज। जापानी बूढ़े बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। नंबर 1 चिंता ना करें। लंबे जीवन का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बूढ़ा न होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके नाती पोते और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना। जापान के बूढ़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से वे लोग इतने समय तक जिंदा रह पाए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अनुसार लंबा जीवन जीने के लिए आपको चिंता करने के बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मौजमस्ती करना ही मायने रखता है। नंबर 2 अच्छी आदतें बनाएं। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती है। आज के समय में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। देर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करें जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर पर भी कोई काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपने पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बस अपनी को ढूंढे, फिर चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो। ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों में है। आप अगर अपनी फिंगर्स को बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन कामों को हर रोज लगातार करें। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ समय बिताएं। नंबर 3
हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं। और दोस्तों के साथ रहना जीवन में सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं, लंबे जीवन का सीक्रेट है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने दोस्तों के साथ समय जरूर बिताएं। अपने पड़ोसियों के साथ बातें करना, चाय पीना और साथ में गाना, यह लाइफ की सबसे अच्छी चीज है। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। लंबी लाइफ का यही सीक्रेट है, लोगों के साथ मिलना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। नंबर 4, अधूरा जीवन जिएं। एक लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो आप ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। जापान के काफी बूढ़े बुजुर्ग लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए इस सीक्रेट को शेयर करते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं। और जब वो इन सब के बाद थक जाते हैं, तो अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीजें करना आपके जीवन को बढ़ाता है। जैसा कि आजकल लोग अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी-कभी अपने काम से ओवरवेल्म्ड भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए ओवरवेल्म्ड होने पर एक समय में एक काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज्यादा जीने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 5, आशावादी बने। हर दिन खुद से कहे, आज का दिन हेल्थ और एनर्जी से भरपूर होगा। इसे पूरी तरह से जिएं। बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो, खुद से कहे मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। और यह कहते हुए जोर से हंसे। हंसी सबसे जरूरी चीज है। इसलिए आप जहां भी जाते हैं, वहां हंसे। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा रहेगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप अपना समय किस मूड में बिताते हैं, यह बहुत मायने रखता है। स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी मौत ज्यादा हंसने और खुश रहने वाले लोगों से पहले होती है। इसलिए हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझे। अपने जीवन को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहे। दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें, इससे आपको हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। स्टेप 10, महत्वपूर्ण सीखे। किताब के लाइफ लेसन्स। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि उन पर डिपेंडेंस उन्हें सैटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, बजाय उन सुखों के लिए तैयार रहने के जो कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट वह सब है जो अभी है, और ये वह एक पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है जापानी लोगों के खुशी और हेल्थी रहने का सीक्रेट, जिसे कहते हैं, जिसमें हमने सीखा कि पैशनेट काम करने पर ज्यादा समय, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए। अपने मनचाहे काम से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए, ताकि आप भी अपने पैशन का काम करें और लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो और लाइफ में एक क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक भी कर दे। मिलते हैं। जिंदगी में हमेशा हंसते रहे और मुस्कराते रहे और एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहे।